संसद में नरेंद्र सरेंडर के नारे पर भड़के घनश्याम तिवारी, कांग्रेस को लगाई जोरदार फटका। लोकसभा में तगड़ा सियासी घमासान, घनश्याम तिवारी की फटकार से बैकफुट पर आई कांग्रेस पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके निर्देशन में ये विभाग चल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है, क्या चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि भारत में ग्रामीण विकास की रूपरेखा किसने थी। मैंने देखा शुरू से कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। 1977 में जब पहली बार सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, तो अंत्योदय योजना चालू हुई, काम के बदले अनाज योजना चालू हुई, तब से ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। उसके पहले ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया नहीं गया। उसके बाद में जब अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार बनी तो उस सरकार में सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई और वो उस योजना का आज क्या स्वरूप है मैं आपको निवेदन करूंगा। उसी प्रकार से गांव में शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर माननीय मुरली मनोहर जोशी के शिक्षा मंत्री काल में चालू हुआ है, तब काम चालू हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज में हमने देखा कोटा, परमिट, लाइसेंस का राज था और उसी प्रकार राज था। ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। अब जब मोदी जी की सरकार आई है, उस मोदी जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कुल 8,49,320 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हुई और अब तक उनमें 7,91,269 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र। ये आवास योजना शुरू हुई। गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी जब सरकार बनी थी मोदी जी की, और 18 के 18,000 गांव में आज बिजली का काम पूरा हो गया। ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे एक बात की कहते हुए बड़ी तकलीफ है। हमारे माननीय सदस्य गुजरात से आने वाले शक्ति सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनका भाषण था, इमरान गड्डी जी का भाषण था। उन्होंने भाषण में ग्रामीण विकास पर चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग किया और वो शब्दों का प्रयोग सुनने के बाद में मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा ही नहीं। नरेंद्र सरेंडर नहीं है, नरेंद्र समर्थ है। सरेंडर नहीं, समर्थ है। और मोदी है तो मुमकिन है, और वो आज ही करके दिखा दिया। पारस की खाड़ी में जिन जहाजों को रोका गया था, आज ईरान ने कह दिया जिस पर तिरंगा वाल निकल कर जाएगा वो उसको अलाउ कर देंगे। यह मोदी कहते। हाँ, कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड तो ही निकले, ट्रम्प का कार्ड निकले ना। प्लीज, ये मैंने बिल्कुल कहा था और आपने सही सुना और आपने सही देखा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड है। और वो उन्होंने इस प्रकार 3 बार करके दिखा दिया। अमेरिका से डील की, उसमें करके दिखा दिया, यूक्रेन की लड़ाई में करके दिखा दिया और आज भी करके दिखा दिया। उनको शक्ति सिंह जी आप तो नजदीक से जानते हैं, उनके लिए एक शब्द कह सकते हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनको कहा गया है आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। जब राष्ट्र का सवाल आता है तो नरेंद्र मोदी वज्र के समान कठोर है, और जब व्यक्तिगत बातों का सवाल आता है, परस्पर संबंधों का सवाल आता है, तो वो फूल के समान कोमल है। तो ये उनकी विशेषता है। इसलिए कोई आदमी इस विश्व में ऐसा नहीं है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ श्री नरेंद्र मोदी को झुका सके। और भाई बार बार मोदी जी की आलोचना करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं।
हाँ, तारीफ करोगे तो फिर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो इसलिए उनको उनकी बुराई करने से क्या मिलेगा? उनकी बुराई करने से हरियाणा हाथ से निकल जाएगा, उनके पुराने महाराष्ट्र हाथ से निकल जाएगा, बिहार हाथ से निकल जाएगा, अब बंगाल वो भी निकलने वाला है। तो उनकी ज्यादा बुराई मत करो, उनकी बुराई करने से आपको हानि होने वाली। ये जो अपना ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, इस काम में जितना बड़ा विरोध, मतलब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर का इन्होंने विरोध किया, वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की थी। अब ये जो योजना आई है जी राम जी विकास की, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने से लाभ क्या? जब सरकार ने 4 बड़े काम इसमें तय किए हैं कि जल संरक्षण की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और सरकार ने इस योजना में तय किया है कि जल संरक्षण के लिए इस योजना से पैसा लग सकेगा। इसका मतलब पूंजीगत व्यय भी इस योजना के अंतर्गत होगा, वो नरेगा में नहीं था, मनरेगा में भी नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कही है कि गांव की आधारभूत अवसंरचनाएं, जैसे गांव में सामुदायिक भवन की जरूरत है, गांव में और कोई काम की जरूरत है, उसमें मेटेरियल का कंपोनेंट भी लगेगा और ये भी लगेगा, वो काम भी पूरा होगा। अब मनरेगा मैंने देखा है, माननीय उपसभापति महोदय जेसीबी ले जाकर रखते थे और जेसीबी से काम करते थे और जेसीबी वाले को पेमेंट करते थे और मजदूरों के नाम से पेमेंट उठता था। तो ये सारा का सारा जो था मनरेगा, उसमें मजदूर नाम मात्र का था। सरपंच या ठेकेदार या अफसर मिलकर जितनी बड़ी मनरेगा में लूट हुई है, उतनी बड़ी लूट और किसी कार्यक्रम में आज तक नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं मनीष बाबू। और उसको बदलकर एक गारंटी की योजना, 125 दिन की गारंटी की योजना आप दे रहे हैं, उसमें अगर 15 दिन बाद भुगतान नहीं हुआ तो उसका पेनल्टी लगाने की योजना दे रहे हैं। सरकार 95,000 करोड़ इस साल के बजट में रख रही है, सारा काम कर रही है, उसके बाद उसका विरोध क्यों? उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अब जहां तक ग्रामीण विकास की बात है, आज के गांव को देखिए आप। मैंने मेरे समय के गांव को देखा, आज के गांव में देखिए, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। विरासत का भी संरक्षण हो रहा है और विकास भी साथ साथ हो रहा है। तो ये विरासत भी और विकास भी, ये सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे समय में अब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे, मैंने देखे ग्रामीण क्षेत्र, 4 करोड़ मकानों की घोषणा की थी, उनमें 3 करोड़ 20 लाख मकान जो है अब तक मिल गए। माननीय उपसभापति महोदय, 2.93 करोड़ घर महिलाओं के नाम से या अकेले उनको संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए। 67,32,882 पक्के घर अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए हैं। 63,80,776 पक्के मकान अनुसूचित जाति को दिए गए हैं और 38,079 पक्के घर दिव्यांग जन को प्रस्तुत किए गए हैं। तो एक प्रकार से ये घर उनको देना, सड़क उनको देना, रोजगार उनको देना, पानी उनको पीने के लिए देना, उनको शौचालय देना, उनको सारे काम घर बैठे करना, इतना बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार इसलिए किया गया है कि 2047 का सपना ध्यान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृष्टा भी है और कर्ता भी है। दृष्टा है तो उसके रूप में 2047 उनके सामने है, और कर्ता है तो सारा बजट आज उनके सामने है। तो दृष्टा और कर्ता का समन्वय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में लेकर जाएगा। तो विकसित राष्ट्र होगा तो सोने की चिड़िया जो है ना, वो केवल शहरों तक नहीं रहेगी,
गांव गांव में भी सोने की गूंज जाएगी। इसलिए विकास की सारी योजनाएं हैं, ये रूरल डेवलपमेंट का काम है। और ऐसे समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को, रोजगार मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सारी परिस्थितियों में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है जो भारत के सर्वांगीण विकास का, गांव के एकीकृत विकास का और ग्रामोदय का बजट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ उनको कहना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।